वेलकम बैक टू द डे 9 गाइस। कल हमने देख लिया था शॉर्ट फिल्टर वगैरह चीज़ें हमने देख ली थी। और आज हम देखने वाले हैं, याद नहीं क्या देखने वाले हैं, मुझे वो पढ़ते हुए मैं देखूंगा। तो चलो हम सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। वेट 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 वेट, एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया। शॉर्ट मैंने आज की ऑलरेडी अपलोड कर दी है। बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग लगी, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा कि क्या अपलोड करूँ मैं शॉर्ट में। लेकिन फाइनली अपलोड कर दी है। और क्या था, हाँ। और ये जो आज की जो लॉन्ग जो वीडियो है जो पोस्ट करनी है वो एडिट मैंने कर ली है अभी। मैं सीधे मतलब ये सब करके ही मैं यहाँ पे आया हूँ। एडिट मैंने कर ली है। पोस्ट मैंने अभी तक ये नहीं इसलिए नहीं करी है क्योंकि मैंने अभी तक उसका थंबनेल नहीं बनाया है। थंबनेल बनाने के बाद आई विल पोस्ट दैट। लेकिन मैं पहले आज की ये जो वीडियो है ये शूट करता हूँ, उसके बाद मैं इसका थंबनेल बनाऊंगा, पोस्ट करूंगा। होप करता हूँ ये सारा काम मैं 7 बजे तक कर दूँ, क्योंकि 7 बजे तक हमेशा वीडियो आ ही जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 7:30 बजे तक हमेशा वीडियो आ ही जाती है। तो चलो हम शुरू करते हैं, अब चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो आज मैंने बस 2 ही टॉपिक देखे हैं, वो है सब टोटल और डेटा वैलिडेशन। 2 टॉपिक मैंने इसलिए देखे हैं क्योंकि मैंने पाइवेट टेबल भी शुरू कर दिया था, पाइवेट डेटा वाला, लेकिन वो मैंने देखा कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है वो सेपरेट वीडियो डिज़र्व करता है वो पाइवेट टेबल वाला। इसमें अगर मैं उसको कर देता तो वो आपके लिए भी कन्फ्यूजिंग हो जाता और मेरे लिए तो हो ही गया था। मैंने देखना शुरू कर दिया था, क्या क्या करना है, कैसे करना है, फिर मुझे समझ में आ गया यार इसके चक्कर में मैं पिछला और मैं भूल जाऊँगा। बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक है वो इनके कंपैरिज़न में, तो मैंने सोचा कि पहले यही कर लेते हैं, फिर पाइवट टेबल अगली वीडियो में कर लेंगे जो कि कल आने वाली है। और ये वीडियो बहुत छोटी होने वाली है और ऊपर से कल वाली वीडियो भी छोटी होने वाली है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक टॉपिक होने वाला है, पाइवट टेबल या फिर पाइवट डेटा। ठीक है, सिर्फ वो करने वाला है। ठीक है, और आज बस 2 ही टॉपिक करने हैं, सब टोटल और डेटा वैलिडेशन, जो कि मैं अभी देखता हूँ क्या है, दिखाता हूँ क्या है। एंड ये भी वीडियो भी छोटी ही होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये रहा मेरा अ, ये डेटा। ये सारी फाइल्स मैं वही यूज़ कर रहा हूँ जो उन्होंने वीडियो में प्रोवाइड करी है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उनके डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारी फाइल्स के लिंक मिल जाएंगे जो मैं अभी तक फॉलो करते आ रहा हूँ, जो जिन पे मैं अभी तक काम करते आ रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको भी फाइल चाहिए तो मैं इसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूँ कि आपके फाइल मिल जाएंगी मेरी तरफ से। वो आपको तब तक ही अवेलेबल रहेंगी वो फाइल जब तक वो वीडियो अवेलेबल है। मैं सबका लिंक नीचे डाल रहा हूँ। पता नहीं ये वीडियो आप लोग कब देख रहे हो, कब 5 साल बाद, 10 साल बाद, पता नहीं वो वीडियो तब तक रहे भी या नहीं, वो मुझे नहीं पता। और मैं किसी और की फ़ाइल को मैं चाहूँ कि तो मैं इसको खुद का लिंक भी बना के दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी और की चीज़ को मैं ऐसे अपने स्टैंप लगा के आपको दूँ, ठीक है। तो आपको अगर ये चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है आपको भी, तो आप सिंपल से नीचे वीडियो में जो दिया गया है, मैंने आपको लिंक दे रखा है, वो ओरिजिनल मैंने वीडियो का दे रखा है जहाँ से मैंने ये चीज़ें सीखी हैं। आप उस पर क्लिक करो और वहाँ से उनके डिस्क्रिप्शन में आपको ये फाइल्स मिल जाएंगी सारी, ठीक है। ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। अब काम शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले जो ये डेटा है, ये मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जो करना क्या है पहले वो देख लो। हमें सब टोटल करना है। सब टोटल क्या होता है, ये पूरा डेटा है। पूरे डेटा में इसमें यहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो मैं स्टेट्स के बेस पे मैं सबका टोटल चाहता हूँ सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे जैसे एलए है, कैलिफोर्निया है, ओरेगन है, टेक्सास है, बहुत सारी स्टेट्स हैं, ठीक है। तो मैं इन सारी स्टेट्स को मैं चाहता हूँ कि इन सारी स्टेट का टोटल आ जाए मेरे पास। पहले सबसे पहले कैलिफोर्निया का आ जाए, फिर टेक्सास का आ जाए, जितने भी टेक्सास के बंदे हैं वो सारे। तो आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं सबसे पहले आपको करके दिखा देता हूँ क्या है। मैं पहले सारी स्टेट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे ओके, अब मैं इनको अरेंज कर देता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ए टू जेड। असेंडिंग तो क्या है, ए टू जेड ऑर्डर में मैं इनको अरेंज कर देता हूँ। यहाँ पे डेटा में आके ए टू जेड ये रहा। एंड ओके, एक्स, ओके। तो ये हमारी सॉर्ट हो गई है सारी। मैं एक बार देख लेता हूँ डेटा हमारा चेंज तो नहीं हो गया ना। ओके, हमारा डेटा चेंज हो रहा था, हाँ ठीक है ठीक है, वैसे सही था वो। डेटा तो चेंज हो गई ना, वेट, डेटा तो ऑब्वियसली चेंज होगा ही, ठीक है। यहाँ पे अब ये सारी हमारी एरिज़ोना सबसे ऊपर आ गई है, फिर कैलिफोर्निया आ गई है। देखो, कैलिफोर्निया 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 कैलिफोर्निया, या फिर आई ए पता नहीं ये कौन सी स्टेट है, मुझे याद नहीं। आईडी, फिर एलए, ये सारी आ गई। मतलब ये बीच में ऐसा नहीं कि कैलिफोर्निया के बाद फिर एरिज़ोना आ गई, एरिज़ोना के बाद फिर से कैलिफोर्निया आ गया, ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ पे सारी अरेंज हो गई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले मुझे एरिज़ोना का लेंथ ऑफ सर्विस का टोटल मिल जाए, फिर मुझे कैलिफोर्निया की लेंथ ऑफ सर्विस का टोटल मिल जाए, जितने भी कैलिफोर्निया के ये जो बंदे हैं ये सारे, मुझे इनकी लेंथ ऑफ सर्विस का टोटल मिल जाए। और क्या है, इनके आवर्स का मुझे टोटल मिल जाए, तो मैं ये चाहूँगा। तो ये सब करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ये चीज़ करने में अगर बैठूँ या फिर कोई भी एम्प्लॉय करना बैठे, पता नहीं उसको कितना बड़ा डेटा हो, तो उसको बारी बारी से करने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। उसके लिए सिंपल सा यहाँ पे ये इन डेटा वाले टैब के अंदर ये फीचर दे रखा है सब टोटल। ध्यान रखना, सब टोटल सिर्फ काम करता है
लिस्ट पे जो ऐसा डेटा है लिस्ट वाला टेबल पे काम नहीं करता। अगर आपकी टेबल है तो उसको लिस्ट में बनाओ पहले, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ लिस्ट में काम करेगा। तो सब टोटल पे कर दिया हमने क्लिक, और यहाँ पे ये हमारा डायलॉग बॉक्स आ गया। ईच एट ईच चेंज मतलब हर बदल पे, हर कौन से बदल पे, मतलब कौन से बदल पे हमारा चेंज चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते कौन से बेस पे हमें चाहिए। बेस्ड ऑन स्टेट, स्टेट पे चाहिए हमें। हर जब मतलब हर जो स्टेट बदले जब हमें टोटल चाहिए। जैसे यहाँ पे एरिजोना है, यहाँ पे बदल गई ना, यहाँ पे कैलिफोर्निया आ गई, तो मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए एरिजोना का। तो यहाँ पे कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया कहाँ तक, आई ए तक कैलिफोर्निया, यहाँ पे आईओ आ गया ना, आईओ तक मुझे टोटल चाहिए, मतलब कैलिफोर्निया यहाँ तक है तो मुझे यहाँ तक कैलिफोर्निया का टोटल चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ स्टेट। एंड नाउ यहाँ पे फिर फंक्शन आ गया सम, काउंट, एवरेज, इनमें से कौन सी हमें यूज़ करनी है, तो मुझे सम चाहिए। फिर यहाँ पे सिलेक्ट कर लो हमें क्या क्या चाहिए, आर चाहिए, स्टेट का चाहिए, और लेंथ ऑफ सर्विस, और ये लेंथ ऑफ सर्विस। एंड नाउ वी विल प्रेस ऑन ओके। तो यहाँ पे आ गया है हमारे पास सारी चीज़ों का क्या कहते हैं वो टोटल आ गया है। लेंथ ऑफ सर्विस यहाँ पे एरिजोना का 8.1 है, यहाँ पे कैलिफोर्निया का सारा टोटल आ गया है 6.7। यहाँ पे पता नहीं ज़ीरो क्यों आया है, मैं अभी इसको ठीक करता हूँ। ओबियसली इस फंक्शन में इनका टोटल हो ही नहीं सकता, ये ए बी सी डी मतलब लेटर्स में है, तो लेटर्स को क्या ही टोटल होगा, तो इसलिए लेटर्स का टोटल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ज़ीरो है। आई वॉज थिंकिंग समथिंग एल्स, दैट्स वाई आई गॉट कन्फ्यूज्ड। यहाँ पे फिर यहाँ पे 3 पेज दिख रहे हैं, 1, 2 एंड 3। पेज 1 पे हमें सबका ग्रैंड टोटल दिख जाएगा, लेंथ ऑफ सर्विस, लेंथ ऑफ आवर्स, ये सबका ग्रैंड टोटल दिख जाएगा। और यहाँ पे सेकंड पेज पे लेंथ ऑफ सर्विसेज बाई स्टेट हमें टोटल दिख जाएगा कि एरिजोना का टोटल है 8.1, कैलिफोर्निया का टोटल है 67, एंड सबका ग्रैंड टोटल है यहाँ पे मिल जाएगा सारी स्टेट्स का। और पेज 3 पे हमारा मेन जो है वो है, यहाँ पे पता है ज़ीरो क्यों आ रहा है, यहाँ पे ज़ीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे काउंट करना है हमें, यहाँ पे काउंट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, वेट देखते हैं काउंट से आता है क्या नहीं। वो मुझे छोड़ो छोड़ो, यहाँ पे फिर ये नंबर्स भी बीच में आएंगे ना, तो रहने दो, काउंट हमें बाद में, छोड़ो इसको बाद में जो भी है यार, उस वीडियो में तो ऐसे ही दिखाया है, यहाँ पे मेरे पता नहीं क्यों ज़ीरो आ रहा है, काउंट करना है ना, लेकिन हम सम करेंगे तो काउंट एक साथ कैसे होगा, तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो सम, ये चीज़ देखना आपने इसको, ये मुझे कमेंट्स में बताओ, सारे काम मैं थोड़ी करूँगा, आप मुझे कमेंट्स में करेक्ट करो मैं यहाँ पे क्या क्या गलती कर रहा हूँ, ठीक है, कमेंट्स में पक्का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन 1 मिनट यहाँ पे पहले से भरा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ। वेट वेट वेट, ये अपने आप पता नहीं ऐसे यहाँ पे तो हमें भरना था, ये अपने आप कैसे आ गया 100, ओके। डेटा वैलिडेशन में अगर यहाँ पे जो कॉलम्स हैं, यहाँ पे टॉप रीज़न फॉर टर्नओवर, टर्नओवर के क्या रीजंस हैं, तो वो बताने हैं। ये कंपनी से रिलेटेड है, हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे हमें डेटा वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट समझना है। तो जब हमारे पास कोई 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ये वाले 4 ऑप्शन, तो यही 4 ऑप्शन हमें इसमें भरने हो, तो मैं खुद यहाँ पे लिखने बैठूंगा ये 4 बेटर अपॉर्चुनिटीज़, जैसे बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारा टाइम लग जाएगा, वो सबकी बार बार भरने पड़ेंगे, पता नहीं कितना बड़ा डेटा हो, और सिर्फ इन 4 में से ही भरने हैं। तो इस जगह पे काम आता है हमारा डेटा वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे अगर हमें गिवन चीज़ें दे रखी हैं कि इनमें से ही कोई एक ऑप्शन यहाँ पे आना है, तो वहाँ पे डेटा वैलिडेशन यूज़ होगा, इनके अलावा कुछ आना ही नहीं है, तो वहाँ पे डेटा वैलिडेशन यूज़ होगा। उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे डेटा पे, एंड यहाँ पे मैं 1 मिनट में ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे हमें दिख जाएगा डेटा वैलिडेशन। इसके लिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 मिनट, ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का टूल है, इस पर टैप किया, एंड यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे अलाउ करना है एनी वैल्यू की जगह, हमें हमारे पास एक लिस्ट है, ये वाली लिस्ट, तो हमें लिस्ट देना, अगर डेसिमल की कोई वैल्यू है, कोई होल नंबर सारी जो है सिर्फ वही लिस्ट में आए तो वो हो जाएगा, लेकिन हमारे पास लिस्ट है तो हम लिस्ट कर देते हैं। तो लिस्ट के अलावा अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है सोर्स, तो कौन सी लिस्ट है, ये लिस्ट को हम सिलेक्ट कर देते हैं, ओके। तो अब ये 4 ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं, लॉक हो गए हैं। अब यहाँ पे इसको कर देना है ओके। अब ये जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया है, हर एक सेल के साथ ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया। अब मैं यहाँ से कोई भी रीज़न सेलेक्ट कर सकता हूँ, जो भी हमारे काम से रिलेटेड है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे करिए, अब मैं यहाँ पे जैसे मैं कुछ भी इन लिस्ट के अलावा कुछ भी डालने की कोशिश करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो, तो यहाँ पे कुछ एरर आ जाएगा कि मतलब ये तो भर ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है, तो हम कर ही नहीं सकते। लेकिन हम टाइप, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते, हम यहाँ पे तब तक टाइप कर सकते हैं जब तक हमारा वर्ड इस लिस्ट से मैच हो रहा है। अपॉर्चुनिटीज़, ओके, तो हम ऐसे टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ इस लिस्ट से होना चाहिए। अगर टाइप नहीं करना तो यहाँ पे
हम यहाँ से कॉलम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से तो ये था हमारा डेटा वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट। गाइज राइट नाउ इट इज़ 10:20 PM। काम मेरा 7 साढ़े 7 बजे ही हो गया था। हाँ, जैसा मैंने कहा था 7 से पहले ही हो गया था, 6:50 के अराउंड मेरा काम हो गया था। एंड मैंने वीडियोस भी सारी पोस्ट कर दी थी, सारा ही काम हो गया था मेरा। शॉर्ट तो मैंने बहुत ही पहले डाल दी थी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि मैंने थोड़ी देर पहले देखा, 30 मिनट्स पहले, जहाँ पे जो मेरी जो ये लॉन्ग वीडियो है वो पोस्ट नहीं हुई थी। फॉर सम रीज़न पोस्ट ही नहीं हो रही थी, वो स्टक हो गई थी 48% पे। आई थॉट वो हो गई होगी अपने आप, मैंने क्लोज कर दिया था सब कुछ, इन 48% पे वो अटक गई थी। तो मैंने अभी 15-20 मिनट, मतलब जैसे मैंने जब नोटिस किया था 30 मिनट्स पहले ही, मैंने तभी उसको रीअपलोड कर दिया था सारी चीज़ें। तो आज की वीडियो लेट गई है। आई थिंक कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि कोई देखने वाला है ही नहीं अभी तो फ़िलहाल। किसी को कोई मतलब सब्सक्राइबर होते तो पूछते ना कि लेट, क्या लेट हो गई वीडियो, आई वीडियो क्यों नहीं आई। लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है तो एक ये भी बेनिफिट है कि लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये वो वीडियो लेट हो गई थी। 7 बजे आ जानी चाहिए थी, वो आई है 9:30 पौने 10 बजे। तो बस यही आज का काम मेरा सारा बहुत पहले हो चुका था। तो मैं मिलता हूँ आपसे अब कल कल वाली वीडियो में। तो बाय।